क्या है बता क्या पूरा करें। देखिए, मेन इशू हमारे कॉमन हॉल रूम के अंदर जो बच्चों का स्टे का होता है, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर एंट्रेंस देने आते हैं, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तहज़ीब, कल्चर और रिवायात रही है अपनी मेहमान नवाजी के लिए जानी जाती है। और 1920 के बाद ये मुस्तकिल ये चीज़ें चलती रहीं। और आज जब हम परमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, और जो हर साल हमको अलाउ किया जाता था कि आप कॉमन रूम में जो भी बाहर के मेहमान आएंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट रखना है। वो बच्चे अपना फ्री आते थे, मिसाल के तौर पर बिहार से आ रहे हैं, बंगाल से आ रहे हैं, वो अपना टिकट 600 रुपये में स्लीपर का करा रहे हैं। लेकिन जब अलीगढ़ पहुंचते तो उनका रहने का जो रेंट होता है, जो कभी होटल में जाते हैं तो 1500 रुपये सिर्फ रहने का। इस वजह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो बच्चे थे, जो हमेशा रजाकाराना तौर पर वो खड़े होते थे और उनको रहने का इंतज़ाम फ्री ऑफ कॉस्ट करते थे। और यूनिवर्सिटी के अदर हॉस्टलों में भी इसका निज़ाम रहता था, यहाँ तक कि आफ्ताब हॉल के अंदर भी रहता था हर साल। लेकिन इस साल हमारे प्रोवोस्ट साहब ने मना कर दिया कि बोला कि यूनिवर्सिटी के अंदर सिक्योरिटी का मसला है, यानी जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे वो मसला नहीं है, यानी वही बच्चे ठहरेंगे भी जो एग्ज़ाम दे रहे हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि इस वक्त यहाँ पर ठहरने के लिए गुंजाइश नहीं है क्योंकि सिक्योरिटी मसला है। लेकिन वही बच्चे कल हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर अदर कैंपस के अंदर जाके वो एग्ज़ाम देंगे। तो ये एक तरीके से हमारे प्रोवोस्ट साहब ने, आफ्ताब हॉल के जो प्रोवोस्ट हैं, वो अपना तानाशाही रवैया अख्तियार करना चाहते हैं। स्टूडेंट, हम अपने भाइयों की हेल्प करना चाहते हैं। पूरी कम्युनिटी इंडियन मुस्लिम जो है वो हमको बड़ी अच्छी निगाह से देखती है। सर सैयद के कल्चर को, सर सैयद की तहजीब को, सर सैयद को जिंदा रखना चाहती है, और ये हम सब की रिवायात रही है। मैं वाइस चांसलर मैडम से, DSW से रिक्वेस्ट करता हूँ, इस तरीके के तानाशाह प्रोवोस्ट से सवाल करें कि अलीगढ़ की तहजीब जिंदा है या मुर्दा है। अगर अलीगढ़ मुर्दा हो चुका है तो एक नोटिस निकालें पूरी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए कि अब आज के बाद से कोई भी स्टूडेंट किसी को रोक नहीं सकता है। जो वेरीफाइड स्टूडेंट आ रहे हैं, जो एग्ज़ाम देंगे, उनको भी नहीं रोका जाएगा। तो ये एक जनाजे के तौर पर मैं इसका सेलिब्रेट करूंगा कि चलो ठीक है, एक तरफ जनाजा भी, एक तरफ खुशी भी है कि आपने बहुत अच्छा कदम निकाला है। और हमारे सीनियर हमेशा से इस काम को करते आए हैं। गुजारिश के साथ इस बात को मैं कंप्लीट करता हूँ कि इस पर यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया जल्द से जल्द इसका हल करे, क्योंकि आज 4 तारीख है और पेरेंट्स आना शुरू हो गए हैं। दूसरी चीज़ है कि जो हमारे प्रोवोस्ट साहब हैं, जो उनकी दादागिरी जो देखी जा रही है कि वो अभी टेनिस के जो मैचेस हैं अभी शाम को 4 बजे हैं, उसमें वो कह रहे हैं हमारे पास फंड ही नहीं है, ज़ीरो बैलेंस है। अब ये बताओ बच्चा कहाँ से लाएगा फंड लाने की जिम्मेदारी आपकी थी कि बच्चे की है, स्टूडेंट की है। तीसरी चीज़, अब जो हॉल पोस्ट डिक्लेयर किए गए हैं उसके बारे में भी ये बताने के लिए तैयार नहीं हुए हैं कि हमने जो हॉल पोस्ट डिक्लेयर किया वो सही है गलत है, पॉइंट्स किसके क्या है, कैसे हैं, कितने हैं, इस पर भी डिक्लेरेशन भी नहीं मिला। तो मैं इंतज़ामिया से कहना चाहता हूँ, DSW से भी, अपनी वाइस चांसलर मैडम से भी, कि इन सब चीज़ों को ओपन किया जाए ताकि हम स्टूडेंट को ये मुतमईन हो सके कि हमारे आफ्ताब हॉल के प्रोवोस्ट सही चल रहे हैं। यही मैं गुजारिश करने के लिए। एग्जाम जो है कि किस चीज़ का है और जो पेरेंट्स कहाँ से आ रहे हैं? पेरेंट्स तो पूरे इंडिया से आ रहे हैं। कल एग्ज़ाम क्लास 6 और 9 का है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके साथ पेरेंट्स आते हैं बेचारे। और पूरे अलीगढ़ में देखो कल से ही जाम लगना शुरू हो गया। इससे अंदाज़ा लग चुका है कि अलीगढ़ के अंदर भी जो होटल है वो फुल हो चुके हैं, जो रहने की जगह थी वो फुल हो चुकी है। एमयू इंतजामिया उनको पेरेंट्स को रखने की व्यवस्था नहीं कर पा रही है। एमयू इंतजामिया जो है 2025 तक करती रही है, लेकिन 2026 में नहीं कर रही है। हमेशा परमिशन देती थी, खुद भी इंतजाम करती थी, खुद चेयर लगाती थी, सब कुछ करती थी। लेकिन इस मतलब ठहरने का देखो 2 चीज़ें हैं। अभी ये कहेंगे कि हम इंतज़ाम करते हैं, वो मॉर्निंग में इंतज़ाम करेंगे जब टेस्ट है, लेकिन रात का जो ठहरने का सबसे बड़ा इशू है, ये जो है अनकम्प्लीट है और बच्चों को इसका बहुत बड़ा इशू है। बच्चे बिल्कुल आप देखिए, आप टहलिएगा तो महसूस होगा कभी कोई पार्क में बेचारा बैठा हुआ है, कोई कल रात में पार्क में तो बैठ रहे हैं ना। एमयू के पार्क में नहीं, एमयू में एंट्री नहीं दे रहे हैं। आप हर गार्ड उनको चेक कर रहा है, ठीक है, जब उनके पास एडमिट कार्ड है तो आप उनको आने दीजिए अंदर, उनको ठहरने की जगह कार्ड है उनको अंदर नहीं आने दिया जा रहा। नहीं, उनको भी अंदर भी नहीं आने दिया जा रहा है आज के डेट में, और उनको कहीं बैठने और ठहरने की जगह भी नहीं दी जा रही है। ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। अगर व्यवस्था नहीं हुई तो क्या कदम रहेगा? अब हम ये वाइस चांसलर से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जल्द से जल्द इस पर एक्शन लें और तमाम हॉल के प्रोवोस्टों को ये कहें कि भाई जो बच्चे हमारे मेहमान हैं और उनकी मेहमान नवाजी में अगर हमारे तालिब इल्म खड़े हैं तो उनको करने दिया जाए और फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। क्या नाम है आपका? सलमान गौरी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अबू सुफियान है। जब हम लोग गए थे सर के पास, ये हॉल पोस्ट निकला, पिछली बार तो ये निकला भी नहीं था, तो जब गए थे हॉल रैकेट प्रोवाइड करने के लिए तो उन्होंने हॉल स्टूडेंट पे
300 रुपया का फंड आता है हर बार, हर साल, और ये कहते हैं कि यूनिवर्सिटी में फंड नहीं आती है। इस बार जितना भी हॉल गेम्स हुआ है आफ्ताब हॉल से, किसी 4 बजे मैच है, तो आप बताइए, अब देखिए, बताइए क्या करना, क्या किया जाए। रैकेट नहीं है हमारे, आज मैच खेलने जाना है, बताइए किस तरह से खेला जाए। आज मैच हो रहा है आपको? आज मैच 4 बजे है, अभी तक हमारा कोई इक्विपमेंट नहीं है। कोई नहीं है। तो इस बार जूता आपने तक वो नहीं दिया मुलाकात गया। करी किसी से? मुलाकात किया, हमारे स्पोर्ट्स वार्डन से मुलाकात किया गया। क्या कह रहे उन्होंने हैं? यही कहा कि नहीं हो पाएगा, हॉल से कोई खेलता ही नहीं, पहले आप प्रोवाइड करेगा तब तक कोई खेलेगा। आप रैकेट दे नहीं है तो किस चीज़ के लिए खेलेगा? फिर आपके पास नहीं, तो आप हॉल पोस्ट वाला निकाले क्यों ग्राउंड पे? इसका नहीं निकलना चाहिए था। अब निकालेगा, कोई अप्लाई करेगा, बच्चा आएगा मांगने के लिए, वो देगा नहीं तो फिर आप क्या करेगा? हमारा तो है कि हम तो मांगेंगे, पैसा आता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, अपने पर्सनल चीज़ के लिए तो मांग रहे हैं, हॉल के ही मांग रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्दुल, क्या नाम है?